हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस की बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्लास। पिछले 10 सालों में एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को समाहित किया गया है इस सेशन में। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस के बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो उत्तर है इसका धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया था? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है भारत में। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में स्थित है और ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। एसके स्टडी क्लासेस से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर सारी ही क्लासें चलती हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम की अलग से तैयारी कराई जाती है एसके स्टडी क्लासेस में। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो याद रखना है अमेरिका से। सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है, इसलिए लिखित संविधान का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो अमेरिका से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो आपका उत्तर है गामा रे। कोबाल्ट 60 से गामा रे किरण निकलती है। सारा ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर है मानियारों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक को मानियारों का राजकुमार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका उत्तर है रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन नारकोस जो है वो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51 जो है वो किस मामले से संबंधित है? तो आपका उत्तर है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपको याद रखना है मीथेन गैस। गोबर गैस प्लांट जो होता है इसमें मीथेन गैस उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है पलाश या टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। ऑप्शन में या तो आपको पलाश मिलेगा या तो टेसू मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है पुर्तगाल में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन जो है वो पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। ये आयोजन 2022 में हुआ है, इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था? तो याद रखना है दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका उत्तर है बेस्कॉम ने। ईवी मित्र मोबाइल ऐप जो है ये बेस्कॉम बिजली कंपनी ने विकसित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है एबल पुरस्कार। गणित में दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है एबल पुरस्कार। ये पुरस्कार एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य का कौन सा रक्त सभी को रक्तदान कर सकता है? तो याद रखना है ओ ग्रुप। मनुष्य का जो ओ ग्रुप है ये सभी को रक्त दे सकता है, यानी जो ओ है ये सर्वदाता कहलाता है दोस्तों। सर्वदाता कहते हैं इसे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? तो उत्तर है मथुरा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी किनारे बसा है। मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वुलर झील है। अगला क्वेश्चन है अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आ से अल्लूरी, आ से आंध्र प्रदेश। याद हो गया आपको? आ से अल्लूरी, आ से आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं ये आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक पाया जाता है? तो इसका उत्तर है 30%। पीतल की जो धातु होती है उसमें 30% जिंक होती है। जिंक भी एक धातु है। 30% जिंक पाया जाता है पीतल की धातु में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें एंड दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।